Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that if a body is not accelerated, we have four options. No force acts on it. Second, no unbalanced force act on it. Third is no resultant force. The resultant force is not zero. Last is a single force acts on it. So क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी अगर वो एक्सेलरेट नहीं हो रही, सो इफ अ बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, तो उसमें से हमारे पास चार ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस केस में अगर हमारे पास बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कंसेप्ट की बात करते हैं. सो नॉट एक्सेलरेटेड, अगर हम इसमें देखें, अगर हम नॉट एक्सेलरेटेड को समझें, सो इट मीन्स ये मूव नहीं कर रहा, नॉट मूविंग. बॉडी है हमारे पास, वो मूव नहीं कर रही. तो इन सभी पॉइंट्स को देख के हम कह सकते हैं सपोज मेरे पास कोई बॉडी है, अगर इस पर हमने लेफ्ट साइड या राइट साइड बोल सकते हैं एक फोर्स जिसकी वैल्यू F1 है और राइट साइड हमारे पास यहाँ पर क्या है F2. अगर इस केस में F1 का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो F2 के इक्वल हो जाए, सो इट मीन्स यहाँ पर इस पर अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे F नेट की वैल्यू डेट इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2, बट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, वो हो जाएगा 0 न्यूटन. सो नेट फोर्स तो हमारे पास यहाँ पर 0 हो गया. तो इस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स है वो 0 है. नेट फोर्स इज 0. इस केस में नेट फोर्स हमारे पास क्या है, 0 है. सो रिजल्टेंट फोर्स, इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इट मीन्स यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. सो लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं हेंस देयर इज नो फोर्स, हेंस देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन इट. there is no force act on it. So option first is right. I hope you understood this explanation. Thank you.